जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम स्मरण करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी या पद्म एकादशी धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। वह अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से दोष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रदेव देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत महीने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जगन्नाथ, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता था? श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करने लगे। कहें, हे ये मुझको 3 लोक के समान है और ये राजन, यह तुमको अवश्य देना चाहिए। राजा बलि ने इसे और मैंने अपने विकर्म रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक पर पद, भूलोक में जांच, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में घर, योग नक्षत्र इंद्रदी स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, घर, योग नक्षत्र इंद्र का देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विधि प्रकार से वेद शत्रुओं से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, इस दैत्य से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक, पूरी लोक हो गया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और निर्ममता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आचर पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार मेरी स्वर्ग में शीर्ष नाग के पट पर बहुत से राजन इस एकादशी को भगवान सेन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जगराता अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उस सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।